दोस्तों, कतर के सेशन कोर्ट ने तगड़ी किस्म की सजाएं सुनाई हैं, जिसमें कतरी भी हैं, जॉर्डनियन है, एक फ़लस्तीनी है और 7 इंडियंस हैं। और इन लोगों ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में गड़बड़ की थी। और जो लोग ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि अंदाज़ा हो कि कितनी तगड़ी किस्म की सज़ाएं मिली हैं। इन लोगों पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रिश्वतें लीं या रिश्वतें दी और गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए और उसमें अपना अपना किरदार अदा किया गया। तो कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें सबसे बड़ी सज़ा दी गई है उस कतरी अफसर को कि जिसने इन सब चीज़ों को लीड किया। 15 साल कैद की सज़ा है और 729 मिलियन रियाल उसके ऊपर फ़ाइन किया गया है। यानी 15 साल कैद है और इतना बड़ा फ़ाइन है। फिर दूसरे नंबर पर जो सज़ा है वो एक जॉर्डनियन खातून को दी गई है, जिनको 11 साल कैद और 171 मिलियन रियाल की सज़ा दी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक फ़लस्तीनी बंदे को 10 साल कैद और 144 मिलियन रियाल का फ़ाइन सुनाया गया है। और चौथा जो इसमें एक्यूज़्ड है वो इंडियन है, जिसको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ साथ 313 मिलियन रियाल का उस पर जुर्माना आयद किया गया है। और सज़ा के बाद जो कतरी नहीं है उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो दीगर 10 और एक्यूज़ थे, उनमें से 2 कतरी हैं और ये इनकी वो कंपनियां थीं जिन्होंने गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे एचएमसी में, और उनको 5 साल कैद की सज़ा और 228 मिलियन रियाल का फ़ाइन दिया गया है, जबकि दूसरे को 8 साल की सज़ा सुनाई गई है और 25 मिलियन रियाल का जुर्माना सुनाया गया है। इसके अलावा इन कंपनियों में काम करने वाले जो दीगर 8 मुल्ज़िमान हैं, उनमें से 6 इंडियन हैं और 2 जॉर्डनियन हैं। और उनको जो सज़ा सुनाई गई है इनमें से 2 को 14 साल की, 1 को 10 साल की और 2 को 8 साल की, 1 को 6 साल की, 1 को 5 साल की और 1 को 4 साल की। और जो जुर्माना लगाया गया है वो 5 मिलियन रियाल से लेकर के 195 मिलियन रियाल तक लगाया गया है। तो जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगा और रिश्वत लेगा या देगा, कानून उसके साथ सख्ती से पेश आता है। तो जो लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि कानून सिर्फ बाहर वालों के लिए, उनके लिए ये फैसला एक बहुत बड़ी दलील है कि ऐसा नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जो गलत करेगा उसको अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।